तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हाउ टू क्रिएट डोर एंड विंडो। डोर एंड विंडो इन 3ds मैक्स। ठीक है, तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर को आप ओपन करो। तो सबसे पहला काम क्या था कि प्लान को इंपोर्ट कराना। आप यहाँ से एप्लीकेशन मेनू बार में जाइए, इंपोर्ट पे जाएंगे, जहाँ पे भी हमने फाइल सेव कर रखी उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसने एरर दिया। एरर क्यों दिया? क्योंकि ड्राइंग हमारी हायर वर्जन में है, तो तुरंत हम इसी फाइल को जाएंगे लोअर वर्जन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से जाइए एप्लीकेशन मेनू बार में, इंपोर्ट पे जाइए, सिलेक्ट फाइल, ओपन और ओके। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट। फिर आपको ऑल्ट डब्ल्यू से मैक्सिमाइज कर लेना है। क्लिक ऑन टॉप व्यू, प्रेस जेड, फिट टू स्क्रीन और ग्रिड आउट। तो अब ये जो प्लान है इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? वॉल, जो हमने कल आपको बताया था किस तरीके से आप वॉल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ से आपको स्नैप टॉगल पे जाना है, राइट क्लिक करना था, वर्टेक्स को हम ऑन करेंगे और यहाँ से वर्टेक्स को कर लेंगे एक्टिव। फिर आप रोल आउट में जाइए, यहाँ से AC एक्सटेंडेड, सिलेक्ट वॉल, देन डिफाइन साइज। कितना है हमारा साइज? जैसे 4.5 इंचेस की हमारी वॉल है और हाइट हम ले लेते हैं 10 फीट। देन जस्टिफिकेशन फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो इस तरीके से आपको वॉल्स क्रिएट कर लेनी है सिंपली। तो ये ग्रिप करता हुआ आपका ऐसे बन जाएगा। तो डोर विंडो के लिए स्पेस मत छोड़िएगा, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि डोर विंडो के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है हमें। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और वेल्ड के लिए आप ऑप्शन दीजिए। ये हो गया हमारा वॉल। इसी तरीके से आप सारी वॉल्स बना लीजिए, क्लिक करते जाइए और जितनी भी वॉल्स हैं उस पर आप क्लिक कर लोगे इस तरीके से। एक वो ये वॉल आ गई हमारी, फिर आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आप क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा आगे यहाँ पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ क्लिक करोगे। ठीक, फिर आपको क्लिक करना है, फिर आप यहाँ से जाओगे, इस पर क्लिक करोगे। तो देखिए जितने भी डोर विंडो के स्पेसेस हैं वहां पे आपको छोड़ना नहीं, आप सीधे क्लिक कर लीजिए। हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से जाते हैं, जूम आउट कर लीजिएगा और यहाँ पे हमने जाके क्लिक किया। तो कुछ इस तरीके से पूरे प्लान पे आपको बनानी है वॉल। ठीक, ऑल्ट की से आप इसको 3D में ऐसे कर लोगे तो ये हमारी कुछ वॉल है। पूरे प्लान पे आपको वॉल बनानी है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है कि किस तरीके से आप डोर विंडो क्रिएट करोगे। ठीक, सिंपल सा है। तो अब चलते हैं यहाँ से डोर पे। ठीक है, तो डोर के केस में आपको यहाँ पे डोर आपको दिख रहा है। तो डोर में हमारे पास 3 तरह के डोर है, पिवेट है, स्लाइडिंग है, बाइफोल्ड। तो पिवेट का यूज करेंगे, तीनों को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और किस तरीके से। ठीक, तो आपको डोर बनाने के लिए पहला स्टेप फॉलो करना है कि स्नैप टॉगल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्टिव कर लेंगे एज एंड सेगमेंट। एज सेगमेंट को एक्टिव करिए, वर्टेक्स को बंद करिए और इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक ऑन स्नैप टॉगल, सिलेक्ट एज सेगमेंट और इसको एक्टिव कर लीजिए। एज एंड सेगमेंट, इसको हमने एक्टिव कर लिया। ठीक, इसके बाद यहाँ से अगर हम पिवेट को लेते हैं और वर्टेक्स ऑफ कर देंगे। हाँ, वर्टेक्स ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से पिवेट लिया, पिवेट में देखिए क्रिएशन मेथड है कि पहले आपको विड्थ बतानी है, फिर आपको डेप्थ बतानी है, फिर आपको हाइट बतानी है। कि पहले हम डोर की विड्थ बताएंगे, फिर हम डेप्थ बताएंगे, फिर हम हाइट बताएंगे। तो अब जैसे आपने पहली डोर सेलेक्ट करी पिवेट, यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे येलो कलर से एक एज दिख रही है, तो आपको वॉल्स की एज को पिक करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक, तो आप यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड रखोगे। पहले हमें क्या बतानी थी? विड्थ। फिर हम बटन को रिलीज करेंगे, फिर आपको बतानी है डेप्थ, यानी सेकेंड एज आपको एक्टिव मिल रही। फिर हमने अपर डायरेक्शन दिखाया और हमने क्लिक कर दिया ऐसे।
तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका बन जाएगा डोर, ये ऑटोमेटिकली स्पेस कट कर देगा। ठीक है, तो अब हम इसी डोर को सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ से मॉडिफाई कर लेंगे कि हाइट हमें कितनी रखनी है, मान लीजिए 7 फीट, और विड्थ हमारी कितनी है 3 फीट, जितनी भी आपकी विड्थ है डोर की। ठीक, या जितना भी है, जैसे हमारा 2 पॉइंट या 2 फीट 6 इंचेस का डोर है, यहाँ पे 2.5 फीट का डोर है। इसके बाद नीचे यहाँ पे डेप्थ है, तो डेप्थ आपको देने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से कंट्रोल जेड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे ये पूरा डोर बन गया। अब इसी डोर को अगर हम ओपन करके देखेंगे तो हमारी वॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो ये तरीका होता है डोर लगाने का। ठीक है, फिर से बनाते हैं, एक और डोर पिक कर लेते हैं। तो मान लीजिए कहाँ पे डोर है हमारा नेक्स्ट, ये वाला डोर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डोर लगाते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एज सेगमेंट को एक्टिव रखना है, यहाँ से आप इसको ऑन करोगे। ऑन करने के बाद आपको यहाँ से डोर सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल सा, मैं पिवट ले लिया। फिर आप यहाँ पे कर्सर दिखाओगे तो जैसे आपकी येलो कलर की वॉल की एज आपको दिखाई देगी, आपको उस पर प्रेस एंड होल्ड करके क्लिक कर लेना है। ठीक है, लेफ्ट की से प्रेस एंड होल्ड रखना है आपको, ऐसे आपने पहले विड्थ बताया क्रिएशन मेथड। बटन को हमने रिलीज किया, फिर हमने सेकेंड एज बताई, क्लिक किया, फिर हमने इसकी हाइट दिखाई, यानी आपको अपर डायरेक्शन में शो करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वॉल कट हो जाएगा। फिर आपको W प्रेस करना है और मॉडिफाई पे चले जाओगे। हाँ, W प्रेस करके मॉडिफाई पे जाना है और यहाँ पे हम डोर के पैरामीटर फिक्स कर देंगे। तो हमने इसकी हाइट ले ली 7 फीट, विड्थ हमें जितनी लेनी है तो हमने ले लिया यहाँ से मान लीजिए 2 फीट 6 इंचेस, या 3 फीट ले लिया हमने डोर जो दिया हो। और इसकी डेप्थ है जो बाय डिफॉल्ट वॉल की थिकनेस है वही हमारी डेप्थ है, तो यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है। ठीक, और इस तरीके से इसमें भी ओपन करके आप देखोगे तो आपका डोर इस तरीके से ओपन होकर दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पे ओपन डिग्री है, इस पर आप क्लिक करके देखोगे तो हमारा डोर ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया डोर लगाने का। यही एक तरीका है जो प्रोफेशनल तरीका है हमारा, यही। ठीक है, एक बार और बना के दिखाते हैं यहाँ पे डोर। तो सिंपल सा है कि आप पिवट लीजिए। ठीक, यहाँ मान लीजिए स्लाइडिंग ये यूज कर लेते हैं, हम स्लाइडिंग डोर लेते हैं और यहाँ से हमसे कि चेक कर लीजिएगा, सेगमेंट ऑन लगेगा तभी आपका वॉल कट होगा, अदरवाइज आपका वॉल कट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कर्सर रखा, येलो कलर की एज दिख रही, प्रेस एंड होल्ड, स्पेसिफाई विड्थ, बटन को रिलीज करिए, दूसरी एज दिखाइए, क्लिक कर दीजिए, हाइट दिखाने के बाद थोड़ा सा जूम आउट करेंगे अपर डायरेक्शन में, हमने जाके ऐसे क्लिक कर दिया, तो ऐसे आपका डोर लग गया। फिर आपको W प्रेस करना है, मॉडिफाई पे जाना है, यहाँ पे हाइट प्रोवाइड कर देंगे 7 फीट, और इसका विड्थ है हमारा मान लीजिए 3 फीट, और डेप्थ हमारी जितनी है। तो सिंपल है, इसको ऑफ कर लेंगे और इसको मूव करके सेट कर लेंगे कि हमें जहाँ भी रखना है डोर। दीवार के अंदर चला गया, ऐसे हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे आपने शिफ्ट किया तो अब इसकी ओपनिंग देखेंगे तो हमारा स्लाइडिंग डोर है। तो इस तरीके से भी आप डोर लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें विंडो लगानी तो सेम मेथड कि आप यहाँ से जाओगे, आपको विंडो को लेना है, तो मान लीजिए हम फिक्स्ड विंडो ले लेते हैं। मेथड सेम है कि आपको एज और सेगमेंट ऑन रखना है, इस पर आप क्लिक करोगे, फिर हमने एज बताया, हमने प्रेस एंड होल्ड किया तो हमारी विड्थ आ गई, फिर हमने सेकेंड एज दिखाया, डेप्थ आ गई, फिर हमने हाइट दिखाया, इस तरीके से क्लिक कर दी, तो ये हो गया हमारा विंडो। अब विंडो का कुछ स्पेसिफिक सिल हाइट होता है, तो आपको विंडो को सिलेक्ट रखना है और इसकी हाइट को हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप जेड डायरेक्शन में जाओगे। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए सिल हाइट हमने ले ली 3 फीट, तो जैसे आप यहाँ पे 3 फीट एंटर करोगे इसकी सिल हाइट ऊपर, इसको ऑफ कर दीजिए। हाँ, उसको ऑफ कर दीजिएगा, एडिट करते टाइम उसको ऑफ कर दीजिए ताकि वैल्यूज हमारी डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है कि अब आप जितनी भी हाइट रखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने 5 फीट हाइट रख दी, और विड्थ भी हम ले लेते हैं 5 फीट, और डेप्थ हमें जितनी रखनी। इसके बाद यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज़ है, तो आप इसको इस तरीके से पैनल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जितने ही पैनल में डिवाइड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारी लगती है विंडो। तो ये बेसिक सा तरीका है डोर विंडो लगाने का। एक बार और लगा के दिखाते हैं विंडो। जैसे इसमें तो मैंने बना दिया, अब इसके ऊपर दीवार पे दिखी नहीं कैसे की विंडो है। वो मटेरियल लगाएंगे तब आपको रिप्रेजेंट होगा, अभी तो हमने डोर विंडो लगाया, मटेरियल नहीं लगाया, बट तो मटेरियल के लिए आपको ग्लास का मटेरियल लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं पूछ रही, जैसे इसके ऊपर हमने दीवार बना दी है तो अब हमको ये कैसे, जैसे आपने यहाँ दीवार आप यहाँ से वायर फ्रेम ले लीजिएगा, आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसे दिखने लगेगा।
ठीक है, तो पहले आप बना लीजिए, फिर आप उसको एडजस्ट करके यानी फिक्स कर सकते हैं जिधर भी जिस भी डायरेक्शन में रखना है, जितने भी साइज का रखना है। आपको मेन काम है कि हम यहाँ पे कट करके लगा सकें। तो एक बार विंडो और लगाते हैं, इसमें हमने ऑन कर लिया, और एविंग विंडो या केसमेंट ले लीजिए, कोई भी पिवटेड ले लीजिए। फर्स्ट एज प्रेस एंड होल्ड, विड्थ, देन सेकेंड एज डेप्थ, देन हाइट, क्लिक। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो आ जाएगी। फिर आपको यहाँ से जेड डायरेक्शन में जाना है, 3 फीट आपने प्रेस कर दिया, इसकी सिल हाइट आ गई। फिर आप मॉडिफाई में जाके इसकी हाइट विड्थ वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, वो डोर वाला नहीं होगा। हाँ, तो अब मान लीजिए ये हमारा वेंटिलेशन के लिए यूज करना है वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर का साइज होता है आपका 1 फीट 6 इंचेस, और इसकी विड्थ होती है हमारी 2 फीट की, और इसकी जो सिल हाइट होती है वो हो जाती है 7.5 फीट, तो 7 फीट 6 इंचेस। तो इस तरीके से आप वेंटिलेशन के लिए यूज कर सकते हो, और ओपन करके देखोगे तो ये हमारा वेंटिलेटर आ गया। तो इस तरीके से आपको लगाना है डोर और विंडो। क्लियर हुआ? लगा लोगे तो पूरे प्लान में आपको इसी तरीके से वॉल्स बनानी है, डोर विंडो लगाने हैं। फिर इसके हम मॉडिफिकेशंस को चेक कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डोर और विंडो में। एक विंडो का जो दरवाजा ऐसे खुलता है वो भी। बिल्कुल। तो अब देखते हैं यहाँ पे डोर और विंडो की प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी डोर को सिलेक्ट करें, ठीक, तो मान लीजिए हम इसी डोर को सिलेक्ट करते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। हमने इस डोर को सिलेक्ट किया और यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ठीक, तो अगर मैं डोर को कस्टमाइज करना है, डोर को सिलेक्ट करिए, मॉडिफाई में जाइए। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर, सबसे पहले इसकी हाइट कितनी आपको रखनी, विड्थ आप कितनी रखना चाहते हो वो विड्थ आप प्रोवाइड कर दो, डेप्थ आप जितनी रखना चाहते हो डेप्थ प्रोवाइड कर दो। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे डबल पैनल की। अगर हम डबल डोर पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे 2 पैनल आ जाएंगे डोर के, इस तरीके से। ठीक है, आप ओपनिंग डिग्री चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे या जितना एंगल आप दे दोगे उतने एंगल पे हमारा डोर ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर हम इसको स्विंग को फ्लिप करना चाहें तो इसका जो हिंजेस है वो फ्लिप हो गया, मतलब ये इनसाइड आउटसाइड ओपन हो रहा है। ठीक, इस पर आप फिर से क्लिक कर दोगे तो बाहर की ओर ओपन होगा। ठीक, इसके नीचे आते हैं तो ये फ्रेम की विड्थ की पैरामीटर है, जो हमारा डोर विंडो का फ्रेम होता है, चौखट जिसको आप कहते हो। तो जितना भी आप इसका फ्रेम लेना चाहो इस तरीके से, हाँ, जितने भी इंचेस का, जितनी इसकी डेप्थ लेना चाहें उतनी डेप्थ यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद डोर का ऑफसेट, देखिए डोर का जो ऑफसेट है वो सेंटर पे होता है, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो पीछे की तरफ। नेक्स्ट आता है लीफ पैरामीटर। लीफ पैरामीटर का मतलब है ये जो आपके लीफ पैनल बने हैं, इसको जैसे हम सिंगल करते हैं या समझते हैं। ठीक, अगर इसकी थिकनेस हम बढ़ाना चाहें तो ये जो इसके बीच की थिकनेस है वो आप देख रहे हो, ये हमारा लीफ पैरामीटर है। ठीक, इसके बाद ये जो हमारा टॉप रेल है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसकी टॉप रेलिंग का पैरामीटर आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर इसका बॉटम रेल है कि हम बॉटम रेल कितना रखना चाहते हैं, इस तरीके से आप डोर को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक, इसके जस्ट नीचे ऑप्शन है कि जो पैनल हमारा ये मिड में बना हुआ है, इस पैनल को डिवाइड करना चाहें तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डोर, अगर आप वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हो इस तरीके से वर्टिकली। तो हम डोर में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि जिस भी तरीके का आपको डोर बनाना है। तो बॉटम रेल को बढ़ा दीजिए या इस तरीके से। और इसमें शीशा भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं। हाँ, जब आपको ग्लास लगाना है तो मटेरियल के केस में, अभी हम डोर केवल मॉडिफाई कर रहे हैं, इसमें मटेरियल लगाएंगे बाद में, कि हम इस इंटरनल पैनल को ग्लास दिखाना चाहते हैं और बाहर वाले फ्रेम को वुड, तो मटेरियल के केस में। अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा मॉडिफिकेशन करना है डोर। तो नीचे आता है आपका जो आपका म्यूटिन पैरामीटर है, ये जो बैटन लगा होता है ये हमारा म्यूटिन होता है। इस पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि कितना हम रखना चाहते हैं। म्यूटिन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पैनल। ये जो पैनल है अगर हम इसको नन कर दे तो सिंगल फ्लश डोर, ये जो घर में लगा होता है ना सिंपल सा जिसमें कोई डिजाइन नहीं होता, तो ये सिंगल फ्लश डोर कहते हैं इसको, तो ये नन होता है। अगर आप ग्लास के साथ चाहते हो ग्लास पे क्लिक कर दो। ग्लास का जो साइज है 0.25 इंचेस होता है। इसके बाद अगर ये जो पैनल हमारा ये लगा हुआ है म्यूटिन, म्यूटिन की एज में अगर चैम्फर देना है तो आप यहाँ से बिवेल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप बिवेल पे क्लिक करोगे तो इस पे देखिए चैम्फर लग जाएगा। ठीक है, बिवेल्ड में, फिर बिवेल्ड के नीचे ऑप्शन है मॉडिफिकेशन में, पूरी लिस्ट है यहाँ पे कि आप किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी डोर। ठीक, तो आप बिवेल्ड पे क्लिक करोगे तो जितना हम बिवेल रखना चाहते हैं आप बिवेल कर सकते हो इस तरीके से। तो आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डोर को, जिस भी तरीके का आप डोर
अपने ड्राइंग में रखना चाहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका है। इसके बाद इसको हम ओपन करके देख लेंगे कि हमारी डोर की ओपनिंग कैसी है, कुछ ऐसे। तो इस तरीके से आप डोर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम चीज़ आ जाती है आपकी, यहाँ से आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे तो ये हमारा डोर इस जगह प्लेस हो जैसे गया, बाहर आएंगे तो वो जो जहाँ पे था वहीं पे प्लेस रहेगा। ठीक है, इसको ऑफ कर देंगे। हाँ। अब यही चीज़ अगर मुझे विंडो के केस में चेक करनी तो विंडो को भी सेलेक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे और यहाँ पे घुमा के इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ कि आप कितने पैरामीटर यहाँ पे, जैसे मुझे कितने पैनल्स में डिवाइड करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप पैरामीटर इसके चेंज कर सकते हैं कि आपको विड्थ कितना रखना है, फ्रेम विड्थ कितना रखना है, थिकनेस कितना रखना है ग्लास का, फिर ग्लेजिंग थिकनेस कितनी रखनी है, रेल की विड्थ कितनी रखनी है। तो इस तरीके से आप रेलिंग की विड्थ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, कितने पैनल्स में डिवाइड करना है यहाँ पे आप नंबर डाल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे डोर है या विंडो, इसको आपको मॉडिफिकेशन करना है, सिंपल सा सेलेक्ट करिए, मॉडिफाई में जाइए और यहाँ पे आपको इसके बेसिक पैरामीटर्स मिल जाएंगे। अगर सर जैसे ये दो विंडो है, इसका हमको दरवाजा खोलना हो तो फिक्स्ड विंडो में ओपनिंग नहीं होती, अगर मुझे वाली विंडो नहीं, ओपन वाली विंडो तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ विंडो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से विंडो में जाएंगे और विंडो को सिलेक्ट करिए। तो फिक्स्ड है, पिवटेड है, केसमेंट है, प्रोजेक्टेड है। तो इसमें हाँ बहुत सारी विंडो हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम केसमेंट ले लें और यहाँ पे हम लगा के देखते हैं एक विंडो, हमने ऐसे प्रेस एंड होल्ड किया, विड्थ बताया, फिर डेप्थ बताया, फिर हमने हाइट बताया, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, यहाँ से हम इसमें सिल हाइट बता देंगे 3 फीट। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे और ओपनिंग चेक कर लेंगे कि इसकी ओपनिंग कैसी है, इसकी ओपनिंग ऐसे, ठीक है। डबल पैनल के साथ चाहते तो इस तरीके से ओपनिंग आ जाएगी। तो बाहर की साइड खुली हाँ, तो जब इसको फ्लिप कर देंगे तो ये, और इनसाइड आउट से फ्लिप स्विंग कर दिया तो ये बाहर की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से आप डोर विंडो में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा काम है अभी कि आपको डोर विंडो लगाना है। और इस सेगमेंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको एक्टिव नहीं करोगे तो आपका डोर विंडो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट बताएंगे। एक एक विंडो आपको लगानी है, सबको मॉडिफिकेशन में जाके चेक करना है। चलो।